जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। खबर ये है कि कांग्रेस के 6 विधायक टूट सकते हैं। इसके अलावा राजद से भी कांग्रेस नाता तोड़ सकती है। कांग्रेस के अंदर जो खलबली मची हुई है, असल में होने क्या जा रहा है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं प्रदीप कुमार, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत क्या धन्यवाद लगता अर्पिता। है क्या होने जा रहा है कांग्रेस के अंदर? 6 विधायक टूट रहे हैं, नीतीश कुमार से मिल सकते हैं, ऐसी खबरें चल रही है सर बहुत तेजी से। देखिए अर्पिता, सब कुछ निर्भर कर रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद, ठीक है, आज 29 तारीख हो गए। 1 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू है। 2 तारीख को, अब तक की सूचना के अनुसार 2 तारीख को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। उसके बाद ही ये ऑपरेशन शुरू होगा। ठीक है, ऑपरेशन तीर होगा या ऑपरेशन लोटस होगा, ये पता चलेगा आपको, ठीक है, 2 तारीख के बाद। अभी जो स्थिति है, हाँ, ऑपरेशन तो तय है, ठीक है, ऑपरेशन तय है, लेकिन ऑपरेशन लोटस होगा या ऑपरेशन तीर होगा, ये कहना थोड़ा अभी जल्दबाजी है। वो होता क्या है कि एक चीज आप देखिए कि 3 फैक्टर है कि पार्टियों को छुट्टी, पार्टी टूटेगी, ये तय है। आप याद कीजिए, 2015 में भी, 2020 में भी, 2025 में भी, 2010 में भी टूटी है पार्टियां, 2005 में भी टूटी है, या विलय हुआ है, ये मैं कह रहा हूं। जैसे 2020 का ही लेटेस्ट है, उदाहरण ले लेते हैं। 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद क्या हुआ था? बसपा के एक उम्मीदवार जीते थे, मोहम्मद जमा खान, ठीक है, वो जदयू में शामिल हो गए, अपनी पार्टी के अकेले एमएलए थे। सुमित कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे चकाई विधानसभा सीट से, ठीक है, वो शामिल हो गए जदयू में। इसके अलावा लोजपा के एक विधायक जीत कर आए थे, राम कुमार सिंह मटिहानी से, अकेले थे अपनी पार्टी के। वो ये तीनों के तीनों नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए थे, याद होगा आपको। उसके बाद जब दूसरी बार नीतीश कुमार लौट के आए बीजेपी के साथ, उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस के 2 विधायक सबसे पहले टूट गए, मुरारी गौतम टूट गए, संगीता कुमारी टूट गई। फिर आरजेडी के एमएलए टूट गए। आरजेडी के कौन कौन टूटे? चेतन आनंद टूट कर चले गए आरजेडी में, सॉरी, चेतना जदयू में, और प्रहलाद यादव टूट कर आ गए बीजेपी में। तो ये हर बार होता है, ठीक है, जिस पार्टी का विधानसभा का स्पीकर होगा उसका हाथ ऊपर होगा। अब ये स्पीकर किसका होता है? बीजेपी का होगा या जदयू का होगा? उस पर निर्भर कर रहा है कि पार्टी किस में विलय होगा। अगर जदयू का स्पीकर हुआ और नीतीश कुमार ने कहीं ये संकेत दिया कि नीतीश कुमार बीजेपी से हटकर भी कुछ सोच रहे हैं, तब वैसी स्थिति में कांग्रेस के 6 विधायक जा सकते हैं आरजेडी, जदयू में। मैं बता रहा हूं आपको, और उसका इशारा नीरज कुमार ने दिया भी कल। जो प्रवक्ता है जदयू के नीरज कुमार, उन्होंने क्या कहा, आपने गौर से सुना होगा। नीरज कुमार का बयान है कि आरजेडी ने पिछली बार जब एआईएमआईएम को तोड़ा था, तो आरजेडी ने 4 विधायक को तोड़ा था, 3 को क्या किया, यूज एंड थ्रो कर दिया, ठीक है। लेकिन नीरज कुमार ने कहा कि हमने जिन विधायकों को पार्टी में शामिल कराया था, उनको केवल यूज करके फेंक नहीं दिया, बल्कि उनको जमा खान के बारे में इशारा था उनका कि हम उनको चुनाव भी जितवाए, फिर टिकट भी दिए, चुनाव भी जितवाए, मंत्री भी बनाए, फिर मंत्री बना दिए, ठीक है। मतलब नीरज कुमार का इशारा कांग्रेस पर तो था ही, साथ साथ नीरज कुमार इशारा कर रहे थे एआईएमआईएम के 5 विधायकों को भी, ठीक है, कि आप आ जाइए, हमारा दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है। तो एक है। दूसरा है कि अगर विधानसभा स्पीकर बीजेपी का बना अर्पिता, तो बीजेपी भी ये प्रयास करेगी कि अपना संख्या बढ़ा लिया जाए, ठीक है। और आपको याद मैं दिलाऊं कि अभी जस्ट जैसा मैंने बताया कि पहले फेज में 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जहां जदयू में शामिल हुए थे 3 लोग, वही दूसरा फेज जब नीतीश कुमार के साथ दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, तो बीजेपी के बाद तो 74 एमएलए थे, लेकिन जब विधानसभा भंग हुआ है तो बीजेपी के पास 80 विधायक थे। 6 विधायक कहां से बढ़ गए थे? तो ये आरजेडी और कांग्रेस से टूट कर जो आए थे वो विधायक बने थे।
तो इस बार भी अगर विधानसभा का स्पीकर बीजेपी का होगा अर्पिता, तो तय मानिए कि तब ऑपरेशन लोटस जो है ना, मतलब प्रदीप जी आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के नहीं, ओवैसी के भी जो जीते हुए विधायक हैं वो पाला बदल सकते हैं, नीतीश कुमार के संपर्क में या तो जाएंगे या फिर बीजेपी के संपर्क में जाएंगे। मतलब ये हुआ कि कुल 11 विधायक इधर से उधर होने की तैयारी में है। अब समय ये और दिखाएगा कि किसकी और तरफ जाएंगे। अभी और लोग रडार पर हैं। देखिए एआईएमआईएम के विधायक जो है वो बीजेपी में नहीं आएंगे, ये तय है। ठीक है, बीजेपी में नहीं आएंगे, वो जदयू में जाएंगे। ठीक है, एक अगर टूटेगी एआईएम, और वो एआईएमआईएम कब टूटेगी? तभी टूटेगी जब नीतीश कुमार ये घोषणा करते कि बीजेपी से हटकर हम सरकार बनाएंगे, जिसकी संभावना नहीं के बराबर है, नहीं है संभावना उसकी। अभी अभी 6 महीने तो कम से कम कोई संभावना नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी अगर खेल करेगी तो बीजेपी तोड़ेगी कांग्रेस के 4 विधायकों को। पहले 2 विधायक ऐसे हैं कांग्रेस के 6 में से जो बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। अररिया से जो मोहम्मद ओबैदुर रहमान है, और किशनगंज से जो क्या नाम है किशनगंज के विधायक का, वो कमरुल होता। ठीक है, तो ये 2 विधायक जो नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे कि जमीनी हकीकत वहां की अलग है। ठीक है, इसलिए नहीं आएंगे। लेकिन बीजेपी के साथ आईपी गुप्ता आ सकते हैं, बीजेपी के साथ सतीश सिंह यादव आ सकते हैं। तो बीजेपी के पास 6 विधायक ऐसे बढ़ जाएंगे। और बीजेपी, अगर आप मान के चलिए कि बीजेपी का गवर्नर है बिहार में, ठीक है, गवर्नर बिहार में बीजेपी का है ना, आरिफ मोहम्मद खान। विधानसभा अध्यक्ष अगर बीजेपी का हो गया, तो आप क्या लगता है कि आपको आरजेडी नहीं टूटेगी क्या? आरजेडी भी टूटेगी इस बार। तेजस्वी यादव के नेता विपक्ष की कुर्सी भी जो है वो डावाडोल रहा है, डावाडोल है। बड़ी दिक्कत ये है प्रदीप जी कि कांग्रेस को लेकर चर्चा ये है कि राजद से वो अलग रास्ता नाप सकती है, लेकिन अगर उससे पहले ही उनके विधायक रास्ता अलग नाप लेते हैं फिर क्या अस्तित्व बचेगा कांग्रेस का। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि नए साल की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस जो है राजद से गठबंधन तोड़ सकती है, नए समीकरण सेट कर सकती है, पुराने जाति समीकरण पर दोबारा काम कर सकती है। और कांग्रेस के विधायकों पर मैं ज्यादा इसलिए जोर दे रही हूँ सर, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अपनी ताकत को अकेले जरूर कांग्रेस आजमाना चाहेगी। टूट तो बाकी जगह से भी होगी, तेजस्वी के खेमे से भी होगी, ओवैसी के खेमे से भी होगी, लेकिन कांग्रेस के खेमे से अगर ये टूट होती है तो सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए अभी तक 2 बातें हैं। कांग्रेस का टूटना, कांग्रेस तो खुद टूटी हुई है, खुद राहुल गांधी टूटे हुए हैं। मैं बताऊं आपको, बिहार में कांग्रेस को कभी ये समझ में ही नहीं आया। मुझे लगता है कैसी राजनीति है पता नहीं। कांग्रेस के लिए बिहार में खतरा बीजेपी नहीं है, कांग्रेस के लिए खतरा आरजेडी है। कांग्रेस का जड़ खोद दिया है आरजेडी ने, और कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि आपका दुश्मन कौन है। कांग्रेस का पूरा वोट बैंक जो है लालू यादव निकल गए, और तब भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी पार्टी चलाने वाले लोग हैं, मुझे ये पता नहीं चल रहा। कांग्रेस को आज भी अगर थोड़ी सी भी अगर अकल दिया है अगर भगवान ने राहुल गांधी को, तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली कांग्रेस को गठबंधन तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर मौका कांग्रेस के पास कभी नहीं मिलेगा जब तेजस्वी यादव इतने कमजोर है। ठीक है, इतनी इस स्थिति में भी अगर कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में कांग्रेस को एक मौका मिला है, अगर इस मौके पे वो चौका नहीं मारेगा तो मारेंगे राहुल गांधी, तो फिर तो गताल खाता में जाना है। कांग्रेस को तो एक एक सीट के लिए भीख मांगना होगा। इस बार भी जो महागठबंधन का खेल खराब हुआ है, कई कारण से हुआ, उसमें एक कारण तो यह भी था ना, जो तो मैं तो शुरू से कई बार बोल चुका हूं ये बात, कि जब ही जिसी दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, उसी दिन महागठबंधन ये चुनाव हार गई थी। ठीक है, जब 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 विकल्प निकल कर आएगा लालू यादव के परिवार से, तब तब उस परिवार को अब हारना ही है, क्योंकि अध्याय इतना काला है लालू राबड़ी शासनकाल का। ठीक है, कि उस काले अध्याय से कोई जीत ही नहीं सकता है। लेकिन प्रदीप जी गोल्डन चांस कांग्रेस उठाएगी तब ना। देखिए अभी नया साल आने वाला है, अब इसके बाद 2029 की तैयारी में कांग्रेस लगेगी, और बिहार बड़ा फैक्टर है।
और इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस को ये कदम उठा लेना चाहिए। कांग्रेस ने अगर ये कदम अभी नहीं उठाया तो फिर उसको भारी भुगतान आगे जाकर चुकाना पड़ सकता है। प्रदीप जी, मैं आखिरी सवाल लूंगी क्योंकि कांग्रेस में लगातार हम देख रहे हैं कि कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए पूरे चुनाव के दौरान, कभी कन्हैया कुमार के नाम पर, कभी प्रदेश अध्यक्ष बदलने के नाम पर, कभी यहाँ पर राहुल गांधी की उस यात्रा के नाम पर जो चुनाव में बेअसर रही। उसके बावजूद हमने देखा कि कांग्रेस जो है राजद को ऐसे मानकर चल रही है जैसे इसके बिना मेरा कुछ हो ही नहीं सकता बिहार के अंदर। जैसे कहते हैं ना कि करता धरता कांग्रेस के कितने भी कार्यकर्ता क्यों ना हो, लेकिन हाईकमान कांग्रेस का बिहार में कोई नहीं है, वो लालू परिवार और तेजस्वी परिवार ही है, ऐसा लगता है। ये सच्चाई भी है ना, ये तो सच्चाई है कि कांग्रेस ने अपनी पूरी जमीन लालू प्रसाद यादव के हाथों गिर भी रख दिया। ठीक है, लालू, मैं तो पहले भी शायद आपके चैनल पे भी बताया हूं अर्पिता कि लालू यादव का जन्म ही हुआ है बिहार में। जो मजबूत लालू प्रसाद यादव बने हैं वो कांग्रेस के कारण बने लालू प्रसाद यादव। ठीक है, मंडल आयोग लागू होने के बाद जिस प्रकार के असभ्य गालियां लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस के लोगों ने दिया, ठीक है, उसी का परिणाम रहा कि लालू प्रसाद यादव को सहानुभूति मिली। एक तो पहले 90 से लेकर 97 तक लालू यादव को कांग्रेस के लोगों ने मजबूत किया लालू यादव को गाली देकर। ठीक है, जब लालू यादव की समाप्त होने की बारी आई, चारा घोटाला में जेल गए, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, पार्टी टूट गई, सरकार गिर रही थी, तो उस गिरती हुई सरकार को, डूबते हुए लालू यादव के नाव को कांग्रेस पार्टी ने अपने कंधों पर सहारा दिया। और जब सहारा दिया तो कांग्रेस की जो बची खुची जमीन थी वो जमीन लालू प्रसाद यादव ने चर लिया। ठीक है, तो ये इतिहास है कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस तब तक बिहार में फल फूल नहीं सकती जब तक कि आरजेडी का अस्तित्व है या आरजेडी के साथ कांग्रेस का अस्तित्व है। आज आपको आश्चर्य लगेगा कि कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस किसको टिकट देगी, ठीक है, कांग्रेस किसे विधान परिषद में भेजेगी, कांग्रेस किसे बिहार सरकार में मंत्री बनाएगी, कांग्रेस किसे राज्यसभा का मेंबर बनाएगी, ये सब तय कौन करता था अर्पिता? लालू यादव। लगभग 20 वर्षों से लालू यादव तय करते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा, किसे विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए, किसे लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए, किसे राज्यसभा जाना चाहिए, किसको विधान परिषद भेजना है, किस व्यक्ति को बिहार में चुनाव प्रचार करना है, किस व्यक्ति को बिहार में चुनाव प्रचार नहीं करना है। कन्हैया कुमार बिहार आएगा तो गठबंधन नहीं रहेगा, पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलना चाहिए, बेगूसराय कांग्रेस नहीं लड़ेगी, पूर्णिया कांग्रेस को नहीं देंगे। ये सब चीज तय करने का काम कांग्रेस के बिहार में आज 20 वर्षों से कौन कर रहा है? लालू यादव कर। तो कांग्रेस कैसे अस्तित्व में आएगी? लालू यादव की एक ही रणनीति है कि कांग्रेस पार्टी को मुठकटवा बना के रखा जाए, तो मुठकटवा बना के रखा है लालू यादव ने। ठीक है, कुल मिला के ये बात साफ है प्रदीप जी कि अगर कांग्रेस को बिहार में अपनी नई राजनीति को सेट करना है तो अपने नए समीकरण भी सेट करने पड़ेंगे, चाहे वो बात बिहार के मुस्लिमों को साधने की हो, दलितों को साधने की हो, या फिर उन सवर्णों को साधने की हो जो कभी कांग्रेस का बड़ा हिस्सा रहे, कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे। वो दोबारा पैटर्न अगर कांग्रेस अपनाती है तो निश्चित रूप से एक अलग राह पर कांग्रेस बिहार में जा सकती है। लेकिन उससे बड़ी चुनौती ये है कि पहले जो अपने 6 विधायक हैं वो पाला ना बदल ले, उनको बचा ले कांग्रेस। ये बड़ी भूमिका कांग्रेस के बड़े नेताओं को निभानी पड़ेगी। जी नहीं, देखिए, वो तब कब बचेगा मालूम है? वो तब बचेगा जब उन विधायकों को लगेगा कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है, कांग्रेस में उम्मीद की किरण दिखेगी, तो वो 6 विधायक नहीं जाएंगे। लेकिन अगर पहले दिन से दिखेगा कि यार ये तो माने नाव डूबनी ही डूबनी है, तो हर कोई नाव के साथ थोड़े डूबना चाहता है, नाव पर से उतर के भागता है। तो आज कांग्रेस को अगर डूबती हुई नाव बना के रखना चाहते हैं राहुल गांधी, तो कोई नहीं टिकेगा वहां। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने प्रदीप जी कि अगर 6 विधायकों को टूटने से रोकना है, पार्टी को दोबारा से मजबूती में लाना है बिहार के अंदर, तो राहुल गांधी को यह फैसला लेना ही पड़ेगा कि एक अपनी वो राह तलाशे जहां कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाए और बिहार के अंदर एक नई राजनीतिक धारा की फिर से शुरुआत करे। लेकिन यहाँ तमाम जो फैसले अब राजद ना ले बल्कि कांग्रेस के अपने नेता ने, खुद राहुल गांधी ने। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने बातें रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।